नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आइए हम आपको मध्य प्रदेश के करेरा के एक ऐसे मंदिर के बारे में जानकारी देते हैं जिसकी जानकारी आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। यह मध्य प्रदेश के करेरा में बना हुआ है। मंदिर की क्या कहानी है वो पूरी सुनाएंगे, पूरी कहानी सुनिएगा और पूरा वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार हनुमान जी को अपने भक्त के लिए गुप्ता जी का रूप धारण करना पड़ा। क्या कहानी है? ये जो सामने आप मंदिर दिख रहे हैं यही है मध्य प्रदेश के करेरा की गुप्ता जी की बगिया। अब इसकी बगिया की हम आपकी पूरी कहानी बताते हैं। आप मंदिर में अंदर हमारे साथ चलिएगा और इस पूरी कहानी को सुनते जाइएगा। मंदिर में आपको अंदर बगिया भी है, पेड़ भी है और उन भक्त की समाधि भी है और हनुमान जी का मंदिर भी है। दरअसल यहाँ जो गुप्ता जी की बगिया है, यहाँ पर जो गुप्ता जी हैं वह पुलिस विभाग में कार्यरत थे और इस मंदिर के बगल में ही थाना था। यहाँ उनकी पोस्टिंग थी। जैसा कि बताया जाता है कि करीब 1960 के दशक में गुप्ता जी हनुमान जी की भक्ति में बहुत लीन रहते थे और इसी बगिया में आकर हनुमान जी की भक्ति करते थे। एक दिन वह भक्ति कर रहे थे और उसी दिन एसपी, जो थाने के सबसे बड़े, जिले के सबसे बड़े इंचार्ज होते हैं, वह थाने का निरीक्षण करने पहुंचे। लेकिन गुप्ता जी यहाँ भक्ति में लीन थे, उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन जब थाने का जो एसपी दौरा कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, वहाँ पर उन्हें गुप्ता जी बाकायदा अपनी राइफल टांगे और मुस्तैदी से ड्यूटी करते नजर आए। इतना ही नहीं, एसपी ने उनकी इस कर्तव्य निष्ठा के लिए उन्हें शाबाशी भी दी और उसके बाद एसपी चले गए। लेकिन जब सुबह गुप्ता जी ड्यूटी जाने के लिए तैयार हुए तो उन्हें याद आया कि अरे, कल तो साहब का दौरा था और वह ड्यूटी ही नहीं गए। वह इसी चिंता में थे। जब थाने पहुंचे तो थाने में जब उन्होंने कहा कि कल साहब का दौरा था और मैं नहीं आ सका, तो इस पर साथियों ने कहा कि क्यों गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो गुप्ता जी, आप ड्यूटी में थे। आपको तो साहब ने शाबाशी भी दी और इतना भी कहा कि आपने पूरी कर्तव्य निष्ठा से काम किया है। तो वह हैरान रह गई। इतना ही नहीं, आपने तो रजिस्टर में दस्तखत भी किए हैं। ये सामने हनुमान जी का मूर्ति है। जब गुप्ता जी ने उस रजिस्टर को देखा, उसमें उनके बाकायदा दस्तखत थे और हूबहू दस्तखत थे। बस इतना देखने के बाद गुप्ता जी समझ गए कि हनुमान जी कल मेरा रूप धरकर यहाँ नौकरी देने आए हैं, नौकरी करने आ गए मेरी, और मैं अब भगवान की भक्ति में ही लीन रहूँगा। इस प्रकार वह हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए और यह बगिया आज गुप्ता जी की बगिया के नाम से फेमस हो गई, जबकि इस मंदिर का नाम चिंताहरण हनुमान मंदिर था। तो आइए हम आपको इस मंदिर को हमने जो पूरा दिखाया, अब यहाँ के लोगों से जो हमने बातचीत की हम वो भी सुनाते हैं। और ये है गुप्ता जी की वो समाधि जहाँ मंदिर के बगल में उनका समाधि स्थल बनाया गया है। और क्या है इनकी पूरी कहानी, हमने जो यहाँ पर पुजारी हैं और तमाम जो यहाँ के ग्रामीण हैं उन लोगों से बातचीत की है, हम वो बातचीत भी आपको सुनवाते हैं, वो सुनिएगा। तो ये है गुप्ता जी की बगिया जो करेरा में है। नमस्कार साहब, ये जो गुप्ता जी की बगिया है, जैसा कि कहा जाता है कि हनुमान जी की सेवा में बहुत मग्न रहते थे और ड्यूटी में वो हनुमान जी खुद वहाँ गुप्ता जी बनकर पहुँच गए। क्या है ये मामला, थोड़ा सा बताएंगे आप? एक जो भक्त रहते थे उनका नाम था चंपालाल जी गुप्ता जी वो यहाँ पर बाबा का जो स्थान है ना, उनकी पूजा अर्चना करते रहते थे जी भजन करते थे जी पास में ही यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर थाना था जी तो कुछ समय उस समय क्या हुआ कि एसपी साहब का दौरा था जी और उनको आना था जी लेकिन ये इनकी ड्यूटी थी उस टाइम जी तो ये भजन में लीन हो गए है, भजन में लीन हुए तो ये समय से नहीं पहुंच पाए जी और महोदय जी वहाँ पर उपस्थित हो चुके जी आए स्टाफ के पास फिर जी पहुँचे जी लेट पहुँचे जी तो स्टाफ से ने कहा जी कि साहब मेरी ड्यूटी लगा लो और जी सर आए थे तो मेरे बारे में क्या क्या रहे थे। बोले यार कैसी बात कर रहा है चंपालाल जी, आपने अभी उनको सल्यूट किया जी और सबसे पहले आपने ही उनको यहाँ सल्यूट किया और आप जी उनके साथ रहे, जी आप कैसी बात कर रहे हो। जी नहीं साहब मैं तो था ही नहीं। जी
तो उनने देखा रजिस्टर पे आपके साइन भी है, देखे वहाँ पर रजिस्टर पे साइन भी मिली उनकी। जी उसी दिन से उनने मतलब अपना बैराग बदल दिया था। जी और उन्होंने सोचा कि अब मुझे क्या फायदा, मतलब नौकरी बब्बा के लिए मेरे पीछे आना पड़ा यहाँ तक। सही तो है। उन्होंने भले ही महोदय जी ने एसपी तक बात पहुंची तो उन्होंने बहुत कहा कि आप नौकरी करते रहो जी और तनख्वाह लेते रहो और बहन भी करते रहो जी। आप। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। तो उनका नाम चंपा उन्होंने बैराज धारण कर चंपा लाल जी का नाम जी। श्री महावीर प्रसाद जी रख दिया गया। अच्छा, उसी दिन से नाम फिर महावीर साल पड़ा। भर में क्या एक बार विमान करता था हनुमान हाँ। जयंती को, जो जी। चैती पूर्णी को जी। विमान करता था बस्ती में, जो बस्ती थी पहले नीचे पुरानी, जी। उसी में जाता था सब विमान होके। हाँ। और वो साल भर में एक बार ही विमान के साथ जाते थे बस्ती में, उसके बाद अपना निवास यहीं करते थे, जी। उसके बाद कहीं नहीं ये निकलते थे। सन 1996 की घटना है, है 66 की घटना है। और इस कथा को हमारे पिताजी हमको बताते थे, जी। हमारे पिताजी बताते थे पूरी, आज तक धन- हमको याद है। धन्यवाद।